Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following disaccharide gives a ketose and an aldose on hydrolysis? And the following options are provided: sucrose, maltose, lactose, all the three. So let us discuss about the key concept of this question. जो key concept है इस question का, the key concept is disaccharide. जो कार्बोहाइड्रेट में हम डाइसेकेराइड्स पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड, एंड डाइसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइड में टूट जाता है एंड इट इज मेड फ्रॉम द टू मोनोसेकेराइड. डाइसेकेराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू मोनोसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड किसके फॉर्म होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन के फॉर्म हुए होते हैं. एंड सो लेट अस डिस्कस फर्दर अबाउट दिस. इसमें हमें सबसे पहले सुक्रोज दिया हुआ है. हमें करना क्या है कि सबको हाइड्रोलिसिस करवा के देखेंगे, जितनी भी ऑप्शन है, जिससे हमें कीटोज और एल्डोज मिलेंगे, वो आंसर हमें टिक करना है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कीटोज क्या होते हैं और एल्डोज क्या होते हैं. कीटोज एंड एल्डोज क्या होते हैं? कीटोज वो होते हैं जिनके साथ कीटोन ग्रुप अटैच होता है. कीटोन ग्रुप इज अटैच्ड. कीटोन ग्रुप इज attached, whereas aldose group वो होते हैं जिनके साथ aldehyde group is attached. Aldehyde, it is attached. Aldehyde group is attached. Group is attached. जिनके साथ कीटोन ग्रुप लगा होता है उनको हम कीटोज बोल देते हैं. जिनके साथ एल्डोज ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है उनको हम एल्डोजिस बोल देते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द सुक्रोज. जो हमारे पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज, फर्दर सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है. और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. एल्डिहाइड मींस CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. हम लोग एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जो फर्स्ट कार्बन होता है वो एल्डिहाइडिक होता है, whereas there are 5 other carbons as well and इन पर H और OH लगे होते हैं. H, OH, इस तरीके से H and OH अटैच्ड होते हैं. ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. एंड लास्ट इज CH2OH. ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. हमने देखा ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप. एंड लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है दैट इज CH2OH एंड सेकेंड कार्बन पर हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड CHOH होल थ्राइस CH2OH. हमने देखा यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? कीटोज. सो दिस इज फ्रक्टोज. दिस इज फ्रक्टोज. एंड हमने देख लिया सुक्रोज हमें एल्डिहाइड और कीटोन दे रहा है, मींस एल्डोज और कीटोज हमें इससे मिल रहे हैं. बट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ऑल दी थ्री भी है, इसलिए हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे. जो सेकंड ऑप्शन है हमारा दैट इज माल्टोज. सेकंड ऑप्शन इज माल्टोज. इट इज माल्टोज. जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो हमारे पास माल्टोज फॉर्म करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. और अभी हमने देखा ग्लूकोज तो सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन तो देता नहीं है.
तो इसमें क्या होगा, ये भी CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये भी CHO प्रेजेंट होगा, तो इसने हमें कीटोज ग्रुप तो दिया नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस galactose. It will lead to the formation of galactose. जो ग्लूकोज होता है उसके पास तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और गैलेक्टोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक बार हम स्ट्रक्चर से क्लियर कर लेते हैं। जो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, लास्ट इज CH2OH और जो हमारा बीच के कार्बन होते हैं इसमें हाइड्रोजन और OH लगे होते हैं, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही। बट जो हमारा 4th कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन और OH का जो हाइड्रोक्साइड का जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर जाता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज में हमारे पास राइट हैंड साइड में OH था, बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन होगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफर करता है उससे, ग्लूकोज से। सो दिस विल बी दी स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। ये क्या है हमारे पास, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हमें तो चाहिए था जो कीटोज दे और एल्डोज दे, और फॉलोइंग ऑप्शंस में से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सुक्रोज ही है जो हमें कीटोज और एल्डोज दोनों प्रोवाइड कर रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस। इट इज सुक्रोज। This is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.